हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू तेगुनिटी टॉक शो। जैसा कि आप जानते ही हैं कि तेगुनिटी टॉक शो में हम इनवाइट करते हैं डिफरेंट फील्ड्स के एक्सपर्ट्स एंड सक्सेसफुल लोगों को और उनसे जानते हैं आपके पूछे हुए कुछ सवालों के जवाब। वही सवाल जो आप हमसे पूछते हैं वीडियो में कमेंट करके, ईमेल्स में या फिर बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। सो वेलकम टू एपिसोड 1 ऑफ तेगुनिटी टॉक शो। फर्स्ट एपिसोड के टोटल 11 पार्ट्स हैं। इट मींस आपको आपके पूछे गए 11 सवालों के जवाब मिलेंगे। इस फर्स्ट एपिसोड में 11 पार्ट्स यानी 11 वीडियोस हैं और एपिसोड 1 की प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ताकि जब भी आप चाहें आप कंप्लीट एपिसोड एक बार में देख सके। तेगुनिटी टॉक शो के फर्स्ट एपिसोड में हमारे गेस्ट हैं मिस्टर सुमित चौहान, जो कि एक ऑथर, यूट्यूबर और एक ट्रैवलर हैं। तेगुनिटी टॉक शो के इस फर्स्ट एपिसोड के इस फर्स्ट पार्ट में हम सुमित चौहान सर से जानेंगे अबाउट द डिफरेंस बिटवीन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एंड ट्रेडिशनल बिजनेस। सो लेट्स स्टार्ट। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग या फिर ट्रेडिशनल मार्केटिंग अगर किसी को करना हो तो दोनों में से क्या चीज़ चुननी चाहिए? देखो, नेटवर्क मार्केटिंग या ट्रेडिशनल मार्केटिंग दोनों में ना 3 एंटिटी नॉर्मली इन्वॉल्व होती हैं। एक तो वो जो कंपनी बना रही है, अब उसके अगर हम उसके तरफ से देखें कि नेटवर्क मार्केटिंग में क्या बेनिफिट है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या बेनिफिट है, तो ट्रेडिशनल में क्या होता है कि आप अगर एक स्ट्रक्चर ऑलरेडी बना हुआ है मास्टर स्टॉकिस्ट का, होलसेलर का, रिटेलर का, कि जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट को देके पूरे इंडिया में, अक्रॉस इंडिया आप उसको पहुँचा सकते हैं। बट उसमें एक इशू जो आता है वो ये आता है कि क्रेडिट का सिस्टम। एक ऐसी कंपनी जिसके पास करोड़ों रुपए का क्रेडिट देने की मतलब उसके अंदर सक्षमता है, तो वो ट्रेडिशनल वे के थ्रू भी बहुत जल्दी अपने प्रोडक्ट को पूरे इंडिया में पहुंचा सकते हैं। जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज, उनका प्रोडक्ट आज लॉन्च होता है और हमें अगले दिन ही पूरे इंडिया में हर रिटेल स्टोर पे मिल जाता है। तो ट्रेडिशनल की ये ताकत है कि एक ऑलरेडी एक सिस्टम बना हुआ है अक्रॉस इंडिया, या मैं बोलूँ अक्रॉस ग्लोब, की अगर आज एक प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है तो कल भी आपको सारे काउंटर्स पे मिल सकता है। लेकिन वहाँ के लिए बहुत ज़्यादा कैपिटल रिक्वायर्ड होता है एक स्टार्टअप के लिए, जो कि पॉसिबल नहीं होता किसी भी तरीके से। और ट्रेडिशनल मार्केट में इसलिए क्या होता है कि स्टार्टअप जब क्रेडिट पे सामान नहीं दे पाते तो वो बहुत बार फेल हो जाते हैं, या वो अपने प्रोडक्ट को पूरा क्रॉस इंडिया पहुंचाने में सक्षम नहीं हो पाते। वहीं पे हमारे को अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग जो है ये पावर प्रोवाइड करता है एक साधारण एक स्टार्टअप को, कि वो नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू अक्रॉस इंडिया अपने प्रोडक्ट को ले जा पाए। और क्योंकि यहाँ पे वर्ड ऑफ माउथ इन्वॉल्व होता है तो हम लोगों को रेफर करते हैं, और रेफर करने की वजह से इसमें वो पावर आ जाती है, और रेफर करने का जब पैसा मिलता है तो लोग बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको रेफर करते हैं। तो इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा तरीका है कि जहाँ पे एक तो क्रेडिट जीरो होता है। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है कि क्रेडिट पे सामान देना, कि आज हमने उधार दिया कल हमें वापस मिलेगा। बहुत सारे ऐसे बिजनेस है, इवन अगर आप कभी भी किसी शू मैन्युफैक्चर के, अगर आप शू इंडस्ट्री में जाते हैं, फुटवेयर इंडस्ट्री में, तो वहाँ पे मिनिमम 90 डेज का क्रेडिट है। पूरे इंडिया के अंदर 90 डेज का मिनिमम क्रेडिट है, कि अगर आज आपने 1 करोड़ का सामान दिया तो आज वो आपसे सामान ले लेंगे, 90 डेज से पहले वो आपको पैसा नहीं देंगे। तो एक स्टार्टअप के लिए वो चीज़ नहीं है पॉसिबल। तो एक स्टार्टअप के लिए क्या अच्छी चीज़ है, अगर उसको क्रेडिट पे नहीं देना और उसको एक एक प्रोडक्ट, अगर एक प्रोडक्ट भी उसके वहाँ से निकलता है तो उसका पैसा उससे पहले एडवांस में मिल जाए, तो वो चीज़, वो पावर उनको देती है नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग। यहाँ पैसा पहले मिल जाता है कंपनीज को और प्रोडक्ट बाद में कंपनी के वहाँ से निकलता है। तो देखो, कंपनी को फायदा हुआ कि क्रेडिट पे सामान नहीं देना पड़ा, और दोनों ही सिस्टम पावरफुल हैं कि दोनों के थ्रू ही आप पूरा का पूरा इंडिया को कवर कर सकते हैं। तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अगर एक स्टार्टअप है तो उसके लिए ज़्यादा इजी है नेटवर्क मार्केटिंग का जो तरीका है। और फिर आ जाते हैं दूसरी जो एंटिटी होती है, वो लास्ट एंटिटी होती है कंज्यूमर, और लेकिन बीच में एक और एंटिटी आती है, वो आता है शॉपकीपर। अगर मैं एक ट्रेडिशनल मार्केट में अगर मैं एक शॉप ओपन करना चाहता हूँ और मुझे लगता है कि मैं शॉप ओपन करूँ या नेटवर्क मार्केटिंग करूँ, अगर मैं इन दो को अगर चूज़ करता हूँ तो दोनों के अपने अपने प्लस और माइनस हैं। अगर मैं एक शॉप ओपन करता हूँ तो मेरे पास क्या है कि उस एरिया के जो लोकल कस्टमर हैं वो मेरी शॉप पे आएंगे, वो विजिट करेंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम टच करके, फील करके ही हम बाय करना चाहते हैं। तो हालांकि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी शॉपे टाइप का कंसेप्ट आ चुका है बहुत हद तक, लेकिन जो ट्रेडिशनल मार्केट है, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या होता है कि लोग अपने घर से, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए लोग अपने घर से 400 मीटर से ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना चाहते, चाहे वो जैसे दूध हो, मसाले हो, या नॉर्मल हाउस होल्ड आइटम हो। तो उसके लिए कोई भी ऐसे नहीं बोलेगा कि नहीं, मेरी कंपनी 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर दूर है तो मैं वहाँ जाके लेके आता हूँ मेरी कंपनी के स्टोर से। तो ऐसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे को 400 मीटर के अंदर चाहिए होते हैं। तो ट्रेडिशनल मार्केट में अगर हम वो चीज़ स्टार्ट
स्टार्ट करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट है। बट एक नॉर्मल एक ट्रेडिशनल शॉपकीपर को अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग की बात करूँ तो आप एक शॉप ओपन करते हैं, आपको एक लाखों में इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। आप ये एक तरीके से बहुत कम इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो यहाँ ही नहीं, आप प्रोडक्ट को पहले इस्तेमाल कीजिए, आपको अच्छा लग रहा है आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो ट्रेडिशनल की अगर मैं बात करूँ तो ट्रेडिशनल का अपना एडवांटेज है, बट वहाँ पे एक रिस्क भी ज़्यादा इन्वॉल्व है। वहाँ पे सबसे बड़ा रिस्क ये इन्वॉल्व है कि आज हमारे यहाँ पे 90% जो शॉप्स हैं वो चलती ज़रूर हैं लेकिन चलती ही नहीं रहती, बंद हो जाती हैं। 5 साल के अंदर 90% दुकानें जो हैं वो बंद हो जाती हैं। तो वो जो पेन है वो आपका बच सकता है, क्योंकि आप एक लाखों की इन्वेस्टमेंट लेते हो, आपको रेंट देना होता है, आपको बहुत सारी चीज़ें देनी होती हैं। जैसे इस समय कोरोना के टाइम पे जो मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारी शायद 40% कंपनीज शॉप्स ने अपना डिफॉल्ट कर दिया है रेंट के ऊपर। अब यार था कि 40% शॉप्स अपना रेंट नहीं दे रही हैं क्योंकि वो रेंट नहीं दे पा रही हैं, बट ओनर कह रहे हैं उनको आप रेंट दो। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम की आपकी चाहे सेल हो या ना हो, आपको रेंट देना है, आपको आपके स्टाफ को सैलरी देनी है, आपको मेंटेनेंस देना है, आपको वहाँ पे बहुत सारा, आपको सुबह के 4 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक 10 बजे तक पूरा का पूरा चीज़ें संभालनी है। बट एट द अदर हैंड अगर मैं बात करूँ नेटवर्क मार्केटिंग की, तो वहाँ पे आपको ये सब चीज़ें कुछ नहीं करनी है। आप अपने घर पे बैठे हुए हो, ठीक है, कोरोना चल रहा है, आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, आप आज के टाइम पे जो पहले सेमिनार होते थे वो वेबिनार हो गए हैं। अब वेबिनार के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं अपनी टीम के साथ, आप न्यू जो एसोसिएट्स हैं आप उनको ट्रेन कर सकते हैं या उनको आप कंपनी के अंदर एसोसिएट कर सकते हैं। तो दोनों का अपना अलग है कि यहाँ पे पैसा नहीं लगता, यहाँ पैसा लगता है, यहाँ पे पैसा लगता है, यहाँ पे आपको ज़्यादा चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं, यहाँ पे आपको वो सब चीज़ें मैनेज नहीं करना होता है। यहाँ पे जस्ट आपको प्रोडक्ट के बारे में अवेयर करना होता है और उस प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताना होता है, और जब लोग बाय करते हैं वो आगे लोगों को रिकमेंड करते हैं तो आपको एक पैसा आता रहता है। दूसरी चीज़ कि एक ट्रेडिशनल जो शॉप है वो हमेशा एक एक्टिव इनकम रहती है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप शॉप चला रहे हैं, आज आपने, चाहे आप 10 साल से आप शॉप रन कर रहे हो, लेकिन जिस महीने आपने शॉप चलाना बंद किया उस महीने आपकी इनकम जीरो है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर आपने 3 से 4 साल मेहनत की तो आपकी एक बार अगर टीम डेवलप हो जाती है उसके बाद आप यहाँ से रिटायरमेंट भी ले सकते हैं, आप सैटरडे संडे वर्क कर सकते हैं और आप एक पैसिव इनकम को एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक पैसिव इनकम है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग है। आपकी टीम जितनी ज़्यादा बड़ी होगी उतनी ज़्यादा आपकी सेल्स आती रहेगी। एक शॉपकीपर अपने आसपास के एरिया के अंदर ही टीम को डेवलप कर सकता है, अपने कस्टमर्स को डेवलप कर सकता है। बट एक नेटवर्कर अक्रॉस इंडिया या अक्रॉस ग्लोब वो अपने जो कस्टमर है उनको डेवलप कर सकता है। तो बहुत सारे पैमाने में जो है हम बोल सकते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो ट्रेडिशनल रिटेलिंग से बहुत ज़्यादा बेटर है। फिर आ जाता है थर्ड एंटिटी, वो आ जाता है हम कंज्यूमर कि हमने उनको देखा जो मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, अब हमने शॉपकीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, अब हम आ जाते हैं कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम देखें तो नेटवर्क मार्केटिंग उनको एक उनके लिए एक ज़्यादा अच्छा वे रहता है, बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग में जब हम प्रोडक्ट को बाय करते हैं तो हमारे पास भी वो पावर आ जाती है, वो अपॉर्चुनिटी आ जाती है कि जिसके थ्रू हम लोग अर्न कर सकते हैं और या बहुत सारी चीज़ें लर्न कर सकते हैं। क्योंकि हम ट्रेडिशनल मार्केट में जब कोई चीज़ खरीदते हैं और हमें अच्छी लगती है तो, और हमारे रिकमेंडेशन से अगर कोई इंसान और खरीदता है तो हमें कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हमारे को वही चीज़ रिकमेंड करने से हमारे पास एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम हम अपने लिए जनरेट कर सकते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट वो एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम हमारे को आगे जाके पैसिव इनकम जनरेट कर सकता है और उसे हम घर पे रह के भी कर सकते हैं। तो स्पेशली हमारे यहाँ पे जो शॉपिंग करते हैं या जो मार्केट में जाते हैं, जैसे हमारी मदर्स हैं जो अब उनके लिए क्या है कि वो घर से बाहर नहीं निकलते हैं, वो एक कंज्यूमर तो हैं, वो सामान तो लेके आती हैं, बट वो जो सामान, अगर उनके पास एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम हमें अगर प्रोवाइड करना है तो उनके लिए नेटवर्क मार्केटिंग बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है, क्योंकि वो वहाँ पे घर पे ही रहते हैं, वो अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को ना चेंज करे बिना वो एक इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो कंज्यूमर के पास ये पावर है कि वो अपनी जॉब के साथ, अपनी स्टडीज़ के साथ, अपने घर पे रहते हुए अपने मतलब जो करंट सिनारियो है उसको बिना चेंज करे एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सकता है, जहाँ से वो लर्न भी कर सकता है और अर्न भी कर सकता है। तो ये तीनों पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब 3 जो लोग हैं इस प्रोसेस में आते हैं, तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगा कि मैं शायद समझा पाया। हाँ, वैसे आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया इसे, क्योंकि जिस तरीके से आपने 3 लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया है, ऐसे जनरली कोई समझाता नहीं है। आपका नज़रिया अलग है, होता है हर चीज़ को लेके। तो देखा जाए तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग का अगर कंपेयर करें तो नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोज ज़्यादा हैं और कॉन्स बिल्कुल ना के बराबर है, क्योंकि यहाँ से आपको कुछ ना कुछ हमेशा मिलता ही रहता है।
आप पर्सनल डेवलपमेंट भी यहाँ से कर सकते हैं, राइट। आई होप आपको सुमित सर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ आ गया होगा दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एंड द ट्रेडिशनल बिजनेस। तो टेगुनिटी टॉक शो के एपिसोड 1 के इस सेकेंड पार्ट में हम सुमित चौहान सर से जानेंगे दैट व्हाई एवरीवन शुड डू नेटवर्क मार्केटिंग। और भी बहुत सारे अमेजिंग कंटेंट को देखने के लिए आप हमारे साथ हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जुड़ सकते हैं और हमारे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वीडियो देखने के बाद अगर आपके दिमाग में कुछ सवाल आए हैं तो आप उन्हें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे वो पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और सभी के साथ इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा। और जाने से पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। सो दिस इज दिव्या फ्रॉम tegunity.com। जल्द आपसे मुलाकात होगी एक बिल्कुल नए एपिसोड में। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।